मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद भोपाल बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज वीडी शर्मा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। निकाय चुनाव में मिली जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कहा, चुनाव में बीजेपी ने इतिहास बनाया। चुनाव में मोदी और शिवराज सरकार की नीतियों की जीत हुई। निकाय चुनाव में मिली जीत पर सीएम शिवराज ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कहा, नगर पालिका और नगर परिषद में जीत का इतिहास बना है। 16 नगर निगम में 9 में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी जीते। 76 नगर पालिका में 50 से ज्यादा में स्पष्ट बहुमत मिला। निकाय चुनाव के रिजल्ट पर कमलनाथ का बयान। कहा, चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है। 1999 से 2 सीट का सफर 2022 में 5 तक पहुंचा। उन्होंने बीजेपी पर पुलिस प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग आरोप लगाते हुए सरपंच से लेकर राष्ट्रपति चुनाव तक पैसे की पेशकश की। मुरैना नगर निगम में कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी शारदा सोलंकी ने बीजेपी प्रत्याशी मीना जाटव को शिकस्त दी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ में शारदा सोलंकी ने 12,000 से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी को शिकस्त दी। देवास नगर निगम में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के प्रत्याशी दुर्गेश अग्रवाल ने कांग्रेस की विनोदिनी व्यास को भारी मतों से हराया। जीत के बाद बीजेपी में भारी उत्साह है। बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। कटनी में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी की बागी प्रत्याशी प्रीति सूनी ने बीजेपी प्रत्याशी ज्योति को 5,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही। रीवा में कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा ने 9,000 से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध व्यास को हराया। कांग्रेस का यहां पर 24 साल बाद सूखा खत्म हुआ। रीवा में सीएम शिवराज ने खुद मोर्चा संभालते हुए बीजेपी प्रत्याशी के लिए 2 बार सभा की थी। रतलाम में दूसरी बार निगम चुनाव हुए। यहां पर बीजेपी के महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस के प्रत्याशी मयंक जाट को हराया। उन्होंने 8,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। जबलपुर की पाटन विधानसभा में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। पाटन विधानसभा की 3 नगर परिषदों पाटन, कटंगी और मझौली में बीजेपी की जीत हुई। शाहपुरा नगर परिषद में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। भाजपा नेता और विधायक अजय विश्नोई ने इस जीत को विकास की जीत बताया। भोपाल में कांग्रेस के नेता अब्बास हफीज की एआईएमआईएम नेताओं ने शिकस्त दी और ओवैसी पर बयान देने के खिलाफ कार्यकर्ता अशोका गार्डन थाने पहुंचे। बता दें कि अब्बास हफीज ने ओवैसी को बीजेपी का मददगार बताया था और उन्होंने कहा था कि ओवैसी बीजेपी की मदद करते पकड़े गए। आगर मालवा में 2 पक्षों में विवाद हो गया। यहां पर मतगणना स्थल से वापस लौटते वक्त युवक के साथ मारपीट हुई और घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में एआईएम के नेताओं ने कांग्रेस नेता अब्बास हफीज के खिलाफ थाने में शिकायत की। एआईएम के नेता ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बयान देने पर अशोका गार्डन थाने में शिकायत दर्ज कराई। अब्बास हफीज कांग्रेस मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था कि ओवैसी मध्य प्रदेश में बीजेपी की मदद करते रंगे हाथों पकड़े गए। इंदौर में नवनिर्वाचित महापौर और भाजपा के सभी पार्षदों ने राजबाड़ा पर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट भी वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि ट्रैफिक समस्या और लोगों को परेशानी न हो, इसलिए विजय जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया। दिल्ली में 24 जुलाई को पीएम मोदी की मौजूदगी में सीएम कॉन्क्लेव का आयोजन होने वाला है, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस कॉन्क्लेव में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश में किए गए विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन देंगे। वो पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत के अलावा मध्य प्रदेश की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक पुन्नूलाल बोइले ने मुंगेली क्षेत्र में कृषि पंप के लिए विद्युत कनेक्शन आवेदन की जानकारी मांगी, जिसे लेकर सीएम भूपेश ने बताया कि अस्थायी विद्युत कनेक्शन के 689 स्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए 2,305 आवेदन प्राप्त हुए। इस तरह कुल 2,994 आवेदन प्राप्त हुए। विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्षी नेताओं ने सदन में हंगामा किया। विपक्ष ने सदन में केंद्र की अन्य योजनाओं में जांच कमेटी बनाकर जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में, जिसके लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना विधानसभा सचिव को दे दी है। सत्र के दौरान दिवंगत पूर्व सांसद चक्रधारी सिंह और पूर्व विधायक भजन सिंह निरंकारी को श्रद्धांजलि दी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुमारी वासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्य की सौगात दी। सीएम कुर्मी भवन पहुंचे, जहां पर करीब 38 लाख रुपए की राशि से निर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण किया। दमोह के घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला किया गया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना कोतवाली थाना इलाके के सीता बावली की है। ग्वालियर में पंचायत चुनाव में पीठासीन अधिकारियों की धांधली को लेकर सरपंच पद के प्रत्याशियों ने मोर्चा खोल दिया। उनका आरोप है कि पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रत्याशियों को हरा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने रिकाउंटिंग करवाने की मांग की। वही समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम की चेतावनी। खारू नदी में गिरे युवक का शव 35 घंटे के रेस्क्यू के बाद बरामद कर लिया गया। विजयकांत साहू का शव भिलाई के निपानी गांव के पुल से 100 मीटर की दूरी में झाड़ियों के बीच मिला। बता दें कि सोमवार को देर रात विजयकांत साहू और अश्विनी पांडे के बीच जमकर विवाद होता है, जिसके बाद अश्विनी ने विजयकांत को पुल से धक्का देकर नदी में गिरा दिया। ग्वालियर में ऑनलाइन जॉब के नाम पर 40 से भी ज्यादा लोगों से ठगी का मामला सामने आया। आरोपी अभिषेक उर्फ ओम शर्मा ने लोगों से घर बैठे काम और सैलरी दिलाने के नाम पर 2-2 हजार रुपए ले लिए, जिसके बाद ट्रेनिंग का झांसा दिया। फिर दफ्तर बंद कर भागने की कोशिश की, जिसे पीड़ित लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। रायपुर रेलवे स्टेशन में वेंडर से मारपीट के मामले पर कार्रवाई हुई। मारपीट करने वाले आरपीएफ एसआई और 2 आरक्षकों पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया। साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। सरायपाली पुलिस ने 3 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास नशे का इंजेक्शन और प्रतिबंधित सिरप भी बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस्लाम मोहल्ला के तालाब के पास घेराबंदी की और 3 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से जब्त की गई सामानों की कीमत 50,000 रुपए आंकी गई। दमोह के 3 गुल्ली इलाके में टायर फटने के कारण एक कार डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई, जिसकी वजह से कार सवार को चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक टायर फटने के कारण कार अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से जा टकराई। धमतरी की कुरूद पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बाइक और मोटर पंप चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से चोरी की 2 बाइक और 3 मोटर पंप बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने कार्रवाई की। मंडला के नेशनल हाईवे नंबर 30 पर 2 वाहनों की टक्कर हो गई, जिसकी वजह से 2 घंटे तक जाम लगा रहा। बता दें कि नेशनल हाईवे नंबर 30 के कूड़ा बेली के पास से ये जाम लग गया था और जाम के चलते दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ती है। जांजगीर चांपा के भाटापारा में युवक ने मामूली बात पर बुजुर्ग पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि लकड़ी लोड करवाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। ग्वालियर में दहेज के लिए बेटी की सगाई टूटने से दुखी हवलदार ने एसपी से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि दहेज मांगने वाले वर पक्ष पर कार्रवाई होनी चाहिए। हवलदार राम सुरेश शर्मा ने बताया कि वर पक्ष दहेज में 15 लाख रुपए, कार समेत लग्जरी सामान की मांग कर रहा है। वहीं बिना दहेज की शादी करने के लिए मना कर दिया। अलीराजपुर के जोबट में एकलव्य कन्या आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल के वार्डन उन्हें बासी और कीड़े लगा हुआ खाना दे रही है, जिसकी शिकायत कई बार उन्होंने वार्डन से की, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें खाने की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। जांजगीर चांपा की डबरा पुलिस ने कार में आग लगाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 16 जुलाई को ठनगन गांव निवासी ने शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने रेनकोट पहनकर खड़ी कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया। जबलपुर के दर्शनी गांव में शराब के नशे में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर बाड़ी को जला दिया। बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वही घटना के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सिंगरौली के मोरवा थाना इलाके में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। रात में जब बच्ची किसी काम से बाहर गई थी तो युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वही मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। इंदौर क्राइम ब्रांच और भोपाल क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी फर्जी पत्रकार और पुलिसकर्मी बनकर नकबजनी की घटना को अंजाम देते थे। पूछताछ में आरोपियों ने 12 से भी ज्यादा नकबजनी की वारदात का खुलासा किया। जबलपुर में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के घर में हुई चोरी का अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। वारदात के बाद पुलिस
धमतरी की रुद्री पुलिस ने युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने फर्जी आईडी के जरिए दोस्ती की और फिर धोखाधड़ी कर 70,000 रुपए ठग लिए। जिसके अलावा आरोपी ने युवती को धमतरी के एक लॉज में बुलाकर छेड़खानी की। महासमुंद जिले में जल संसाधन विभाग की लापरवाही सामने आई। यहां पर जलाशय की जमीन पर अवैध तरीके से खेती की जा रही है। विभाग ने जमीन को लीज भी नहीं दिया, जिसके बावजूद खेती जारी है। ग्रामीण वहां खेती कर लाखों रुपए के राजस्व की चोरी कर रहे हैं। जांजगीर चांपा के जयपुर से विधायक केशव चंद्रा के घर पर चोरी हो गई। जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था। चोरी की सूचना मिलते ही एसपी विजय अग्रवाल मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही सख्ती और डबरा एसडीओपी भी मौजूद रहे। उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी। जांजगीर के चांपा पुलिस ने आदतन बदमाश की हत्या के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 नाबालिग 2 महिला समेत 11 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मामले के एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सिंगरौली के मुरवा थाना इलाके में एक दंपति के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद उसने खुद को भी चाकू मार लिया। घटना के बाद दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। बेमेतरा के राका गांव के सैकड़ों किसान विधायक का कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने राका में लगने वाले बायो एथेनॉल प्लांट की शिकायत की। किसानों का कहना है कि अगर प्लांट लगता है तो इसका स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और खेती भी खराब होगी। प्लांट से निकलने वाला धुआं और गंदा पानी रहवासियों के लिए खतरा साबित होगा। जबलपुर में जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज जिला कोर्ट के वकीलों ने 1 दिवसीय काम बंद हड़ताल की, जिसकी वजह से अदालतों में कामकाज नहीं हो पाया। दरअसल जिला अदालत में बीते 3 महीने से खराब पड़ी लिफ्ट का सुधार कार्य कराने, पोस्ट ऑफिस और बैंक शाखा खोले जाने जैसी कई मांगों को लेकर वकील लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। जबलपुर में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ मेडिकल स्टूडेंट्स की मारपीट का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहे। निगम कर्मचारी के विरोध के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स के ने भी डीन ऑफिस का घेराव कर दिया और पुलिस और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि कॉलेज प्रबंधन ने उनके बचाव में कुछ नहीं किया, जिससे वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। धमतरी में बीजेपी ने नगर निगम का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। बीजेपी ने शहर में जल भराव, पीएम आवास सहित विकास शुल्क वसूली के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का बैरिकेड्स तोड़कर महापौर के इस्तीफे की मांग की। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की कार्रवाई एक बार फिर से विवादों में नजर आ रही है। इस बार मामला मंदिर के चबूतरे ढहाने का है। इस मामले में जय हनुमान सेवा समिति ने भिलाई कोतवाली थाने का घेराव किया, साथ ही नारेबाजी करते हुए पीएसपी के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। कोरबा के पताड़ी गांव में संचालित लैको संयंत्र प्रबंधन ने बस सुविधा को बंद कर दिया, जिससे छात्र छात्राओं की परेशानी बढ़ गई है। वहीं अब सुविधा की मांग पर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। बस सुविधा देने की मांग को लेकर लैको संयंत्र के सामने छात्रों ने प्रदर्शन किया। बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी इलाके में कई दिनों से वार्ड वासी अघोषित बिजली कटौती से खासे परेशान है, जिसे लेकर नाराज स्थानीयों ने सिरगिट्टी बिजली उपकेंद्र का घेराव किया और हंगामा किया। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी बिजली को लेने का कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, शिकायत पर बहाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। कोंडा गांव में कर्मचारी संघ अपनी 203 मांग को लेकर 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक आंदोलन करेगी, जिसके लिए रणनीति बनाई गई। आंदोलन की रूपरेखा के लिए आयोजित बैठक में पहुंचे लिपिक कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, सरकार खुद बढ़ती महंगाई की बात करती तो फिर हमें महंगाई भत्ता क्यों नहीं दे रही। खंडवा में खस्ताहाल सड़कों को लेकर आवाज संस्था के सदस्यों ने अनोखा प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क के गड्ढों में पौधे लगाकर अपना विरोध जताया। उनका आरोप है कि शहर की सड़कों की हालत बहुत खराब है, लेकिन प्रशासन की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। दतिया जिला प्रशासन ने नशा मुक्ति को लेकर अनूठा तरीका अपनाया। प्रशासन ने पूरे बाजार में मादक पदार्थों की शव यात्रा निकाली। एसडीएम ऋषि सिंघई ने अपने हाथ में हंडी लेकर वो आगे चल रहे थे, तो जिला पंचायत सीओ और एसी सीओ ने अर्थी को कंधा दिया। डोंगरगढ़ में कई दिनों के बाद फिर से 2 ट्रेनों की शुरुआत हो गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रायपुर इतवारी पैसेंजर का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। 21 जुलाई से इतवारी से ट्रेन रायपुर के लिए रवाना होगी। वहीं ट्रेनों के दोबारा शुरू होने पर यात्रियों ने खुशी जाहिर की। कवर्धा के पंडरिया से धनेली मार्ग जर्जर हो चुका है। वहीं बारिश का पानी गड्ढों में भर गया है, जिसकी वजह से स्कूल आने जाने वाले छात्रों को परेशानी हो रही है। छात्रों को और ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मांग करने के बाद भी सड़क मरम्मत नहीं हुआ।
दंतेवाड़ा में बारिश का कहर जारी है, जिसके कारण नीलवाया का गोला नाला उफान पर है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पेड़ के सहारे नाला पार करने को मजबूर है। वहीं कुआंकोंडा इलाके के करीब 800 लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में मानसून मेहरबान है, लेकिन खरोरा तहसील के लोगों को अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है। सिंचाई के लिए वो जो बांध बना है वो अभी भी सूखा हुआ है। बांध में मवेशी घूम रहे हैं, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान रोपा बुआई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। दंतेवाड़ा के नीलवाया गांव में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से लोगों को रोजमर्रा की चीजों के जान में जोखिम में डालना पड़ रहा है। दरअसल नीलवाया और ब्लॉक मुख्यालय कुआंकोंडा के बीच एक नाला पड़ता है, जिस पर पार करने के लिए ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हैं। सुकमा में 12 दिनों से बाढ़ के पानी से घिरे कोंटा इलाके में अब स्थिति सामान्य हो गई है। अब नेशनल हाईवे का आवागमन भी बहाल हो गया है। बता दें कि कोंटा के 200 से भी अधिक घर बाढ़ के पानी में डूबे हुए। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया था। पीएम स्वनिधि महोत्सव के अंतर्गत ग्वालियर के बैजाताल मोती बैल में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें स्ट्रीट वेंडर के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह आयोजन ग्वालियर नगर निगम की ओर से स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार के प्रोत्साहन, मनोरंजन और सम्मान के लिए केंद्र और राज्य शासन के निर्देश पर किया गया। जबलपुर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम ने अपना फोकस अति सुरक्षित पंडो जनजाति के ऊपर लगा दिया है। पूरी टीम के साथ कलेक्टर पंडो समुदाय के बीच पहुंचे और जमीन पर उन्हीं के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान कलेक्टर ने एक युवक को नौकरी देने की बात कही, साथ ही मानसिक रूप से बीमार 2 लड़कियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया। बलरामपुर में एक नेत्रहीन छात्र ने जनदर्शन से मदद मांगी है और जिला प्रशासन की टीम ने न सिर्फ उसे पढ़ाई के लिए लैपटॉप दिया, बल्कि उसे डीजी प्लेयर और स्मार्टफोन भी देकर हौसला बढ़ाने की कोशिश की। दरअसल छात्र कलेक्टर बनना चाहता है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। खंडवा जिले के छहगांव माखन में एक भैंस ने अजीब तरह के बछड़े को जन्म दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में किसान कैलाश पटेल के भैंस ने 2 मुंह और 6 पैर वाले बछड़े को जन्म दिया, जिसे लेकर लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। बलरामपुर में IBS24 की खबर का असर हुआ है। पेड़ के नीचे लग रहे स्कूल की निजी भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जनपद पंचायत के सीईओ खुद मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। धार के स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर शिरीष रघुवंशी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में ड्राइवर सहित सीएमएचओ और डीएचओ को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होने से हादसा हुआ। केशकाल में कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व प्रकरणों के समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। वहीं जनपद पंचायत और नगर पंचायत कार्यालय में हितग्राहियों से मुलाकात कर जानकारियां ली। केंद्र सरकार की एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत शहर और गांव के स्थानीय कलाकारों के उत्पादों को रेलवे स्टेशन में स्टॉल लगाया जाएगा। इसके लिए पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल के 150 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशनों को चुना गया है। जबलपुर मंडल में 50 रेलवे स्टेशनों में एक स्टेशन एक उत्पाद के स्टॉल लगेंगे।